आज मैं बात करता हमारे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको सिक्योरिटी के क्षेत्र में विभिन्न पदों के बारे में नियुक्तियां दिखाते हैं और आपको बताते हैं कहाँ कहाँ कौन सी वैकेंसी है। इसी कड़ी में आज मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम दो मुद्दों पर बात करते हैं। पहला जो हमारा काम होता है कि हम आपको आज बताएंगे कि एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के रूप में आपकी क्या क्या ड्यूटियां होती हैं, आपको कैसे काम करना होगा। और आज इसमें हम ये भी बताएंगे कि किन किन विशेष रजिस्टरों के बारे में आपको ध्यान रखना है, किन किन लोगों के बारे में ध्यान रखना है, आप कैसे आपस में सामंजस्य बैठाएंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर नई वैकेंसियाँ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आप जा कर के उनको अपना रिज्यूम कैसे देंगे, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, रिज्यूम में कौन कौन सी बात मतलब आप अपनी रख सकते हो, ताकि जितना बढ़िया रिज्यूम होता है उतनी ही आपको अच्छी और जल्दी आपका एक्सपीरियंस बताता है। रिज्यूम एक ऐसी चीज़ है जो आपका फर्स्ट इम्प्रेस रिज्यूम से ही मिलता है। तो चलिए हम वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि सुपरवाइज़र के रूप में कौन कौन सी जिम्मेदारी और कौन कौन सी ड्यूटी आपको कैसे काम करना चाहिए। सुपरवाइज़र एक वैसा व्यक्ति होता है जो अपनी टीम का लीडर होता है और अपने अंडर आने वाले सभी व्यक्तियों को लेकर के उनका नेतृत्व करता है। कंपनी और मैन पावर के बीच में या सिक्योरिटी गार्ड के बीच में जो व्यक्ति होता है वो सुपरवाइज़र सबसे अहम होता है। यह कंपनी के दिए गए सारे निर्देशों का अपने गार्डों द्वारा उनका पालन करवाता है। कंपनी में किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना की सूचना देना, एक तरह से कंट्रोल का काम सुपरवाइज़र करता है। चलिए जानते हैं सुपरवाइज़र की क्या क्या ड्यूटियां होती हैं। नंबर 1, सुपरवाइज़र को सर्वप्रथम अपना खुद का टर्नआउट सही होना चाहिए, समय से पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही फाइलिंग में नंबर 1 वो फाइलिंग में जाएगा और कंपनी के जो भी कल की घटना दुर्घटना हुई उनकी चर्चा हम फाइलिंग में करवाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से उसका हिसाब मांगते हैं कि उसके क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा काम होता है जो भी नई जानकारियां या नए निर्देश कंपनी से मिलते हैं तो हम फाइलिंग में अपने गार्डों को बताते हैं। तीसरा काम फाइलिंग में होता है कि अपने जो भी आदमी हैं उनकी ड्यूटी पोस्ट के बारे में उनको बताना, उनका टर्नआउट चेक करना, उन पे जो भी सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे बेसेल, डंडा, टॉर्च या जो भी अन्य आवश्यक उपकरण हैं वो उनके पास लैस हैं कि नहीं हैं, गार्ड पूरी तरह से तैयार हुआ कि नहीं हुआ, सेब उसने बनाई कि नहीं बनाई, उसके जूतों की पॉलिश ठीक है कि नहीं, ये सब हम टोटल टर्नआउट हम फाइलिंग में चेक करते हैं। उसके बाद फाइलिंग ख़त्म करके उनकी गिनती करके उनकी पोस्ट को बता करके इसका मैसेज हम कंपनी को देते हैं कि हमारे इतने आदमी आज ड्यूटी पे मौजूद है, कौन सी साइट पे कौन सी पोस्ट पर गार्ड है या नहीं है, इसकी भी जानकारी हम कंपनी को देते हैं। कितने लोग राउंड पे हैं या नहीं हैं, कितने लोग गेट पे हैं, अंदर पोस्टें कौन कौन सी खाली है, ये सारी जानकारी जब देने के बाद कम से कम अपने रजिस्टरों की पूर्ति करता है। उसके बाद सुपरवाइज़र राउंड पे निकलता है और देखता है कि हमारे गार्ड वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। ये आश्वस्त होने के बाद में व्यक्ति अपना काम करता है। सुपरवाइज़र की जो दूसरी मेन ड्यूटी होती है वो मेन गेट पर होती है। हर आने जाने वाले व्यक्ति को जो व्यक्ति कंपनी के नहीं हैं उनके लिए गेट पास बनवाना, कंपनी से अप्रूवल लेना, वो किससे मिलते हैं, ये सब काम सुपरवाइजरी के तहत आता है। दूसरा, जो भी मटेरियल इन आउट होता है उसकी डिटेल रखना सुपरवाइज़र का मेन काम होता है। कोई भी गाड़ी कहाँ से आती है, क्या उसका, ये सब
क्या सामान लेके आई है, कितना सामान है, उसको रजिस्टर में कंप्यूटर में एंट्री करवाना और उसकी जानकारी, क्या उसका मेल है या किस मेल नहीं है, तो मेल करके जब अंदर से अप्रूव होने के बाद ही गाड़ी को अंदर लिया जाता है। दूसरा, जो भी वर्कर हैं जो काम करते हैं, राउंड के दौरान सुपरवाइज़र देखता है कि अपनी जो भी वर्कर हैं वो ड्यूटी पे सही हिसाब से हैं कि नहीं हैं, अपनी पोस्ट पर मिलना चाहिए। जब वो राउंड पे जाए, उस राउंड की जिस पोस्ट पे जाता है उस पोस्ट की ड्यूटी उसे अपने गार्ड से पूछना चाहिए। गार्ड यदि ड्यूटी नहीं बताता है तो उसको ब्रीफ करना चाहिए उस एरिया के बारे में, जो भी सावधानियां हैं, ये सब काम सुपरवाइज़र का होता है। सुपरवाइज़र के तौर पर व्यक्ति पूर्ण रूप से एक एक पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है स्वस्थ होना चाहिए और उसको कंपनी की छोटी छोटी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। इसी के साथ दूसरा काम सुपरवाइज़र का ये होता है कि जो भी गार्ड हैं, गार्डों से यदि किसी और अन्य वर्करों के बीच में कोई भी झगड़ा होता है तो उसके लिए वो उनको निपटाए। यदि उससे सक्षम नहीं होता है तो अपने सीनियर अधिकारियों के द्वारा उनकी सूचना दे और उस विवाद को समाप्त कराए। कंपनी में कोई भी सामान इधर उधर यदि बिखरा पड़ा हुआ होता है तो कंपनी अपने सुपरवाइज़र अपने सीनियर अधिकारियों के माध्यम से संबंधित डिपार्ट को कह के आगाह करा सकता है कि वो सामान वहाँ से हटवा लिया जाए या वो इमरजेंसी में या दुर्घटना के दौरान सुपरवाइज़र की सबसे अहम भूमिका होती है। घटनास्थल पर पहुँचना, घटना की सूचना अपने सीनियर अधिकारियों को देना तथा उस स्थान से सभी कंपनी के जान और माल को सुरक्षित निकलवाना सुपरवाइज़र का और अन्य विभागों के बीच में घायलों को अस्पताल पहुंचवाना, घायल के बारे में जानकारी रखना, ये सब सुपरवाइज़र का काम होता है। अब बात करते हैं सुपरवाइज़री की पोस्ट के लिए जाने पर। सुपरवाइज़र का इंटरव्यू देने के लिए व्यक्ति को कम से कम इंटर पास होना चाहिए और उसके साथ में उसे कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। और सुपरवाइज़र ने यदि पहले सुपरवाइज़र का काम किया हुआ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गेट पर सुपरवाइज़र के तौर पर कितने रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर मोस्टली 5 रजिस्टर होते हैं। नंबर 1 चाबी रजिस्टर, नंबर 2 मटेरियल रजिस्टर, नंबर 3 विजिटर रजिस्टर, स्टाफ रजिस्टर। ये 4-5 रजिस्टर महत्वपूर्ण होते हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। विजिटर रजिस्टर में जो भी विजिटर लोग आते हैं उनका पूरा डाटा होना चाहिए, कहाँ से आए हैं, क्या उनका नाम है, किस कंपनी से आए हैं, कंपनी के किस व्यक्ति से वो मिलेंगे, उसका पूरा डिटेल होनी चाहिए। दूसरा मटेरियल के मोस्टली 2 रजिस्टर होते हैं, एक इनवार्ड का, एक आउटवार्ड का। जो कंपनी में अंदर सामान आता है वो इनवार्ड रजिस्टर में एंट्री होती है और जो बाहर जाता है वो आउटवार्ड रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है। कुछ सामान ऐसा होता है जो कंपनी में से बाहर जाता है, जैसे रिपेयरिंग का, सैंपल का, और जो वापस आना है तो उसको एक अलग से रजिस्टर में जो है NRGP रजिस्टर में उसको एंट्री करते हैं और उसको जब वापस आता है तो उसकी इनकार करने के बाद ही कर लेते हैं। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी है। सुपरवाइज़र के तौर पे आज मोस्टली हमारे पास भारी मात्रा में वैकेंसी आ गई है। वैकेंसी मोस्टली बड़ोदरा, जामनगर, सूरत और गांधीधाम इलाके में बहुत भारी मात्रा में सुपरवाइज़रों की ज़रूरत है। सुपरवाइज़रों में को लिए कम से कम कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ ही उसे कम से कम 3 साल का सिक्योरिटी गार्ड के रूप में और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के रूप में काम किया होना चाहिए। अच्छी स्किल होनी चाहिए। व्यक्ति की बोलचाल भाषा शैली बहुत ही उचित और सुदृढ़ होनी चाहिए। यदि किसी भाई को सुपरवाइज़र के रूप में जॉब स्टार्ट करनी है
तो आप हमारे पास आकर के 2 दिन की ट्रेनिंग लेकर के आप सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं। फ्रेशर आदमी भी बशर्ते उनको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ और जो गार्ड की वैकेंसी है वो हमारे निम्नलिखित साइटों पे उपलब्ध हैं। नंबर 1 समागोगा जिंदल अंजार, वेलस्पन इंडिया अंजार में, और कुछ वैकेंसी दहेज और भरूच के लिए भी उपलब्ध हैं। उचित जानकारी के लिए हमारे जो है मोबाइल नंबर को 8929538610 पे आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम आपके सभी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज के बाद प्रतिदिन हमारा वीडियो आएगा, और हमारी पोस्टों के रिलेशन के अलावा में आपके कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10 के बच्चों के लिए प्रतिदिन एजुकेशन का किसी न किसी विषय पर एक वीडियो अवश्य आएगा। आपसे हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारा चैनल अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ना जा सकते हैं पैसे के कारण, कृपया करके हमारे हर शनिवार को हम सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच लाइव रहेंगे। आप अपनी जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर 8929538610 पर आप भेज सकते हैं, और हम आपकी समस्या का फेस टू फेस समाधान करेंगे। जय हिंद।